फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारेख टैक्स सेवर फंड, इन दोनों फंड में बेस्ट फंड कौन सा है? इस वीडियो में आगे हम इन दोनों फंड्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। उसके लिए हम इनका पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि इन दोनों फंड्स में से कौन सा फंड हमारे पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। और साथ ही हम इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैप भी चेक करेंगे जिससे कि पता चल सके कि क्या हम एक साथ इन दोनों फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिटेल्ड कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमेशा याद रखें, कभी भी दो डिफरेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के फंड्स को कंपेयर नहीं करें। लाइक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों कैटेगरीज को अगर आप देखें, तीनों का मैंडेट अलग है। लार्ज कैप के फंड्स लार्ज कैप के स्टॉक्स में ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे। तो यहाँ पे सबका मैंडेट अलग अलग होता है, उनका बेंचमार्क अलग अलग होता है, रिस्क अलग अलग होता है और इसीलिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स में भी डिफरेंसेस आते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। तो यहाँ पे जो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो एक फ्लेक्सी कैप फंड और ELSS फंड का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आइडियली हमें ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो मोस्टली मैं ये कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स का काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है कि इन दोनों फंड्स में कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा उनके पोर्टफोलियो के। और साथ ही इन फंड्स का अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। इनफैक्ट स्मॉल स्टॉक पोर्टफोलियो में अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करेंगे इन दोनों फंड्स का तो ऑलमोस्ट 68% का है। तो इंडियन इक्विटीज़ मोस्टली इन दोनों फंड्स में सेम है। इन दोनों ही फंड्स में कुछ हद तक एक और सिमिलैरिटी है इनके लॉक इन को लेकर। लाइक टैक्स सेवर तो एक ELSS फंड है तो वहाँ पे तो 3 ईयर का लॉक इन है, 3 ईयर तक आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। जबकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में किसी तरह का लॉक इन तो नहीं है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्जिट लोड है वो 2 ईयर्स का है। तो आइडियली जब आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑफकोर्स आप 2 ईयर से पहले अपना पैसा निकालना नहीं चाहेंगे। यहाँ पे आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और पराग पारेख टैक्स सेवर का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो आप रिटर्न्स चेक कर सकते हैं लास्ट 1 ईयर का, 3 ईयर का और 5 ईयर का विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। 10 ईयर का रिटर्न्स नहीं है क्योंकि ये रिलेटिवली एक नया फंड है। यहाँ पे इवन 5 ईयर्स का रिटर्न नहीं है टैक्स सेवर का क्योंकि ये रिलेटिवली नया फंड है, 5 ईयर्स का रिटर्न अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे ना तो अक्रॉस ऑल होराइजन, सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को इस फंड ने अच्छे मार्जिन से बीट किया है। टैक्स सेवर ने भी सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया। तो परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों ही फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। यहाँ पे 1 ईयर का अगर आप दोनों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम रिटर्न्स है। हाँ, 3 ईयर्स में पराग पारेख टैक्स सेवर का रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये रहा है कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का फॉरेन इक्विटीज़ में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर रहता है। पहले तो काफ़ी बड़ा था, अब थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। और लास्ट ईयर US इक्विटीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था जिसके कारण इस फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा हिट हुआ था। तो इसीलिए 3 ईयर होराइजन में रिटर्न थोड़ा कम दिख रहा है, ऑल्दो बेंचमार्क के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा है और फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ टैक्स सेवर के मुकाबले रिटर्न्स थोड़ा कम दिख रहा है। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, अल्फा चेक कर सकते हैं। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और टैक्स सेवर दोनों का ही अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे और बीटा देखेंगे तो ये काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही फंड्स रिलेटिवली कम रिस्की होते हैं। और अल्फा और शार्प रेशियो देखेंगे तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और टैक्स सेवर दोनों का अबाउट 2 के आसपास है। अल्फा इनका ऑलमोस्ट 11 है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का, और पराग पारेख टैक्स सेवर का 13 है 3 ईयर होराइजन में। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इन दोनों फंड का बहुत अच्छा रहा है। 5 ईयर में भी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा 7.6 के आसपास रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा अल्फा है। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का AUM, एक्सपेंस रेशियो, इक्विटी एक्सपोजर, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग और एनुअल टर्नओवर चेक कर सकते हैं। AUM में दोनों के बहुत बड़ा डिफरेंस है।
फ्लैक्सी कैप का 34,400 करोड़ के आसपास हो गया आईयूएम, जो कि काफी बड़ा आईयूएम है। टैक्स सेवर का आईयूएम अबाउट 1600 के आसपास है, क्योंकि ये एक नया फंड है, इसलिए आईयूएम भी काफी छोटा है फिलहाल। एक्सपेंस रेशियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग बराबर ही है। इन दोनों फंड्स का अगर आप इक्विटी एक्सपोजर चेक करेंगे तो इक्विटी एक्सपोजर कम है, 81-82% के आसपास है, ऑल्दो दोनों का लगभग बराबर ही है। इक्विटी एक्सपोजर कम होने का मतलब ये है कि शायद ये फंड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहां से थोड़ा और गिर सकता है, तो जब भी मार्केट गिरेगा तो ये अच्छे वैल्यूएशंस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये जो बाकी का इन्वेस्टमेंट है मोस्टली वो या तो डेट में गया है या फिर कुछ कैश में रखा गया है। दोनों के पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये फ्लेक्सी कैप का अबाउट 17 है और पराग पारेख का अबाउट 16.6 है। तो इन दोनों का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही फंड्स वैल्यू स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोनों फंड का एनुअल टर्नओवर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों ही काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, दैट इज अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का ज़्यादा बाय एंड सेल नहीं करते हैं। यहाँ पे आप इन दोनों फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। मार्केट कैप एलोकेशन मींस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन फंड्स ने कितना एक्सपोजर लिया है। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने लार्ज कैप में वो 55% का एक्सपोजर लिया है, जबकि टैक्स सेवर का एक्सपोजर ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 66% का। बाकी स्मॉल कैप में टैक्स सेवर का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, 12%, जबकि फ्लेक्सी कैप ने सिर्फ 7% का एक्सपोजर लिया है। जबकि मिड कैप में दोनों का एक्सपोजर काफ़ी कम है, अबाउट 3.5 to 4% के आसपास। इन दोनों ही फंड्स का अगर आप डेट और कैश में देखेंगे तो डेट और कैश में इनका अबाउट 18 to 19% का एक्सपोजर है दोनों ही फंड्स का। और पराग पारेख ऑफ कोर्स यूएस इक्विटीज में अभी अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो करंटली अबाउट 17% का एक्सपोजर है इनका फॉरेन इक्विटीज में, जबकि टैक्स सेवर का फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर जीरो है, निल है। यहाँ पे आप इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो दोनों ही फंड्स ने फाइनेंशियल सेक्टर में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है, अबाउट 30% का। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि पराग पारेख टैक्स सेवर फंड ने टैक्स सेक्टर में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है, ऑलमोस्ट 17.5% का। तो इतना बड़ा एक्सपोजर मोस्टली इसलिए लिया गया है क्योंकि टैक्स सेवर आपको पता है ईएलएसएस फंड्स होते हैं, 3 इयर्स के लिए लॉक इन होता है। तो आईटी के जो स्टॉक्स हैं उनका शॉर्ट टर्म में तो अभी भी लग रहा है कि परफॉर्मेंस शायद अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर मोस्टली इस साल के अंत से या फिर नेक्स्ट ईयर से इनका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पे ये 3 ईयर लॉक इन के कारण इन्हें वो हेडेक नहीं है कि शॉर्ट टर्म का अंडर परफॉर्मेंस भी आएगा तो दिक्कत नहीं है, इसीलिए इन्होंने आईटी के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, क्योंकि एटलीस्ट मीडियम टर्म में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फ्लैक्सी कैप ने सर्विसेज, टेक, कंज्यूमर स्टेपल्स और एनर्जी सेक्टर में भी अपना एक्सपोजर लिया है, और टैक्स सेवर ने ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स और एनर्जी सेक्टर में भी थोड़ा एक्सपोजर लिया है। यहाँ पे आप इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो फ्लैक्सी कैप का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो एचडीएफसी, आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स, आईसीआईसीआई, माइक्रोसॉफ्ट, ये मेजर होल्डिंग्स हैं। यहाँ पे फॉरेन इक्विटीज का एक्सपोजर अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, अमेजॉन और मेटा में इनका इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। पीएसयू स्टॉक्स में भी अगर आप एक्सपोजर देखें तो वहाँ भी एक्सपोजर लिया गया है, पावर ग्रिड में और कोल इंडिया में ऑलमोस्ट 9% का एक्सपोजर है। पराग पारेख टैक्स सेवर का ही पोर्टफोलियो देखेंगे तो पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक सेम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी एचडीएफसी, बजाज होल्डिंग्स, आईसीआईसीआई, एक्सेस, पावर ग्रिड में मेजर एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे अगर आप पीएसयू होल्डिंग देखें तो पावर ग्रिड और कोल इंडिया में ही एक्सपोजर लिया गया है। और साथ ही आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, जैसा कि हमने सेक्टर एलोकेशन में चेक किया था। यहाँ पे एचसीएल, विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप इनका स्टॉक पोर्टफोलियो दोनों का देखेंगे ना तो काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो कि वैल्यूएशन वाइज थोड़े कम है, लाइक जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको कम देखने को मिलेगा। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि पराग पारेख के जो इक्विटी फंड्स हैं मोस्टली वहाँ पे वैल्यू स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एक्सपोजर ज़्यादा लिया जाता है। और ओवरऑल दैट्स वाई इन दोनों ही फंड्स का आपको पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कम देखने को मिला है। और जनरली आप देखेंगे ओवर द ईयर्स इनका पोर्टफोलियो में
चेंजेस ज़्यादा नहीं होते, मोस्टली आपको सेम स्टॉक्स मिलेंगे, दैट्स वाई इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर भी कम होता है। अभी हमने इन दोनों फंड्स का जो डिटेल्ड कंपैरिजन किया है उससे हमें क्या पता चलता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों फंड्स में एक साथ अपना इन्वेस्टमेंट हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनके स्टॉक पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। पोर्टफोलियो ओवरलैप अगर आप देखें तो अबाउट 68% का है, तो एक साथ इन दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है। इन दोनों ही फंड्स में हमने देखा था कि ज़्यादातर पैरामीटर सेम है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल सेम है, स्टॉक पोर्टफोलियो में जो इंडियन इक्विटीज़ है वहाँ पे पोर्टफोलियो सेम है, मार्केट कैप एलोकेशन भी हमने देखा ऑलमोस्ट सेम है। तो इन दोनों फंड्स में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला जो हमने डिफरेंस देखा था दोनों का वो था AUM का, दैट इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। फ्लेक्सी कैप का AUM बहुत बड़ा है जबकि टैक्स सेवर का AUM काफ़ी छोटा है। सेकंड ऑफ कोर्स इनका कैटेगरी अलग है। ELSS फंड में 3 इयर्स का लॉक इन होगा, तो अगर आप लॉक इन नहीं करना चाहते हैं तो ELSS फंड में आपको इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। जबकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में किसी तरह का लॉक इन नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ भी 2 ईयर का एग्जिट लोड है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ से एक और बड़ा डिफरेंस इनके स्टॉक पोर्टफोलियो में आता है कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में अभी भी फॉरेन इक्विटीज़ में अच्छा खासा एक्सपोजर है। पहले एक्सपोजर ऑलमोस्ट 28-30% हुआ करता था, लेकिन फिलहाल फॉरेन इक्विटीज़ में ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पुराना इन्वेस्टमेंट है इनका वो धीरे धीरे उसका जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो कम होता जा रहा है, तो वो 28-30% से घटकर अबाउट 16-17% बच गया है। लेकिन अभी भी फॉरेन इक्विटीज़ में अच्छा खासा एक्सपोजर है इस फंड का US इक्विटीज़ में, जबकि पराग पारेख टैक्स सेवर का फॉरेन इक्विटीज़ में किसी भी तरह का कोई एक्सपोजर नहीं है। इन दोनों ही फंड के सेक्टर एलोकेशन में भी बड़ा डिफरेंस है। लाइक फ्लेक्सी कैप फंड ने सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, अबाउट 15.5% का, जबकि टैक्स सेवर फंड ने टेक सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, अबाउट 17.5% का। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी उनका एक्सपोजर अबाउट 10% के आसपास है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए इन दोनों फंड्स में, उन डिफरेंसेस के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों फंड में कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।